कुशीनगर से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को कुशीनगर दौरे पर पहुंचे। गोरखपुर एयरपोर्ट में से सड़क मार्ग से द्वारा वे हाटा पहुंचे, जहां मदनी मस्जिद के संरक्षक शाकिर अली के निधन पर उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इसके बाद वे नेबुआ नौरंगिया स्थित पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्ण अतिथि के मौके पर देहाती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और कहा कि पूर्णमासी देहाती जी व शुक्रअल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। उनकी ईमानदारी और संघर्ष प्रेरणादायक है। समाजवादी पार्टी उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगी। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ सपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, राधेश्याम सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के अंत में वे जिला अध्यक्ष शुक्रअल्लाह अंसारी के घर पहुंचे, जहां उनके निधन पर परिजनों से मिलकर शोक संवेदना जताई। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहेगी। वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरे को संगठनात्मक मजबूती और भावनात्मक जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माया में रहकर माया से दूर जो दूसरे का दुख अपना समझते वो योगी होता है। सिर्फ वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं होता, विचार से कोई योगी होता है। भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया पार्टी हो गई है। आप कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक देख लीजिए किसकी रजिस्ट्री हो रही है। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि आतंकी हमला सिक्योरिटी और सरकार की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जैसा चाहा वैसा किया, वहाँ के नेताओं को जेल में बंद रखा था। सवाल यह है कि आतंकी घुसे कैसे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। हमले में मारे गए परिजनों को 10 करोड़ रुपए और नौकरी मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। तो आप सोचिए क्या वो लॉ एंड ऑर्डर कहीं भेदभाव करेंगे। ये भेदभाव करने वाले अधिकारी भेजे गए हैं, यहाँ पर अन्याय करने वाले अधिकारी भेजे गए हैं। आप किसी के घर को देख लो, सब इल्लीगल बने हुए हैं, सब इल्लीगल है। लीगल इल्लीगल आप किसी के बुलडोजर चला देंगे। आखिरी सवाल मुख्यमंत्री, कैसे बुलडोजर आप चला देंगे? और बगल के जिले में मदनी मस्जिद में बगल की जिले में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सरकार को कहा कि मुआवजा देंगे आप, और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक हमारा साथी जो मदनी मस्जिद को लेकर के सवाल कर रहा है, धार्मिक स्थान अगर लीगल इल्लीगल है, उस समय भी तो अधिकारी रहे होंगे। उन अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई की अगर इल्लीगल थी? और जो अपनी ज़मीन पे बना रहे हैं, नक्शा पास कर करके बनवा रहे हैं, अगर कोई एक हिस्सा कोई छोटा सा इल्लीगल बना हो
तो क्या आप पूरी मस्जिद को गिरा देंगे या किसी का पूरा घर गिरा देंगे? ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? ये जो लोग संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ कानून और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक दिन वही संविधान, वही कानून उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। और हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे। जिस तरीके से महाराजगंज में इनको, इनके ऊपर जो आरोप लगे, सरकार को मुआवजा देना पड़ रहा है, सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि बहुत सारी कुशीनगर की घटनाओं में अधिकारी भी दोषी होंगे, सरकार उनके लिए कार्रवाई भी करेगी और सरकार को मुआवजा भी देना पड़ेगा। वैसे एक चीज़ हम बता दें आपको, धन्यवाद देता हूँ जहाँ आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। आज पार्टी के हम अपने नेताओं के घर और उनके परिवार के बीच गया था, उनके दुख में शामिल होने गया था। हालांकि मुझे कुशीनगर में उतरना था। आप लोग कारण जानते होंगे कि आखिरकार कुशीनगर क्यों नहीं उतरने दिया। मुझे जो जानकारी मिली, बताया जा रहा था कि मौसम ख़राब है। सुबह का मौसम कैसा रहा होगा आपको पता है। गोरखपुर का मौसम ख़राब है, पॉलिटिकल मौसम, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए दिल्ली और लखनऊ के इंजन कभी कभी आपने टकराते देखे होंगे। जो देश का सवाल है, जो देश के बारे में बोलना है, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं। हाल में जो घटना हुई उसकी हम समाजवादी लोग निंदा करते हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, और तब नहीं होनी चाहिए थी जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के हर मनमर्जी का फैसला लिया है। उन्होंने जो चाहा, जिस तरीके से चाहा, लोगों की जन भावनाओं के न परवाह करते हुए लोगों को कैद भी रखा। वो सब अपना दुख भूल गए क्योंकि वो वोट डाल करके बीजेपी को हरा दिए थे। बीजेपी ने सब कुछ मनमर्जी किया, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। न केवल सिक्योरिटी बल्कि इंटेलिजेंस फेलियर है। आखिरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और कोई एक संस्था वहाँ काम नहीं करती है। अगर हम गिनती का देखेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं वहाँ पर। अभी सुनने में आया है चीज़ें, उन्होंने कहा है कि ठोस कदम उठाएंगे। जो सरकार ठोस कदम उठाना चाहती है, हम समाजवादी लोग पूरा सरकार के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। आज के दिन जो सरकार है, हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम ठोस कदम उठा करके पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हम जलबंदी करेंगे। जलबंदी के पक्ष में हम सब हैं, पूरा देश है, पूरे देश की जनता है। अब देखना ये है कि जलबंदी कितने दिनों में कर देंगे। और सवाल ये नहीं है कि हम किसके घर गए, सवाल ये है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे आए। ये जो बीजेपी के लोग, मैंने सुना है कि कुछ पोस्टर लगा रहे हैं, कुछ अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। जो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आप घर नहीं गए किसी के, सवाल यहाँ घर जाने का नहीं है। सवाल ये है कि आपके घर आतंकवादी कैसे आए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार जो शहीद हुए हैं, शहीद परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। और परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का मुखिया की जान गई, मुखिया शहीद हुआ है। अगर मुखिया शहीद हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके परिवार को सरकारी नौकरी दें। 5 करोड़ अगर कम लग रहे हों, बीजेपी को अगर लगता हो कम है, तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि 10 करोड़ कम से कम उनके परिवार के सदस्यों की मदद करें। और सवाल ये नहीं है कि आप शहीद के घर गए कि नहीं गए, आतंकवादी हमारे घर में कैसे आ गए। ये जो अपना झूठा प्रचार करते हैं और दिखावटी जो अपना संवेदनाएं दिखा रहे हैं, सच्ची संवेदनाएं प्रकट कर दे भारतीय जनता पार्टी। ये इनकी सच्ची संवेदनाएं नहीं है, ये दिखावटी है इनका।
क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि घटना बड़ी हुई है। बुजुर्ग, इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स सब चर्चा कर रहे हैं, और न केवल एक चर्चा कर रहे हैं बल्कि पुलवामा की भी चर्चा कर रहे हैं। आज बच्चा बच्चा जान रहा है चीज़ें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, और जब ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर था, आने वाले समय में कितने ठोस कदम उठाएंगे उसके लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जी, कुशीनगर में एयरपोर्ट बने काफ़ी समय हो गया। हालांकि हमारा हवाई जहाज नहीं आने दिया। जी, इसके पीछे क्या कारण होगा? ये कारण हम जब चले जाएं तो आप पता करना। मुझे कारण एक ही समझ में आ रहा है कि मैं साबुन से नहा के नहीं आया हूँ, शैम्पू से नहा के नहीं आया हूँ। हो सकता कहीं वही कारण ना हो कि सुना है कि कभी कोई यहाँ आता है, उससे अगर कोई मिलने जाएगा तो उसे शैम्पू और साबुन से नहलाया जाएगा। तो कहीं कारण ऐसा तो नहीं जो हमारा हवाई जहाज नहीं उतरा, कि उन्हें पता लग गया हो कि हम साबुन से नहा करके नहीं आए, शैम्पू से नहा करके नहीं आए। और दुख तो इस बात का है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए, हमारी फ़ौज में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें सीमाओं की सुरक्षा, हमें अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमारे फ़ौज की बड़े पैमाने पर, और वो भी अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म करके भर्ती होनी चाहिए। और ये वो ज़िले हैं जो बड़े पैमाने पर, इस ज़िले में भी कई गाँवों में बहुत बड़े पैमाने पर लोग भर्ती करने जाते हैं, भर्ती देखते हैं बच्चे नौजवान सड़कों पे दौड़ते थे। लेकिन इधर सुनने में आ रहा है कि उतने जितने दौड़ा करते थे कभी, वो अब नहीं दौड़ रहे हैं। गाजीपुर के लोग जानते होंगे, घेमर इतना बड़ा गांव है, उनमें देश में सबसे ज़्यादा फ़ौज को सेवा करने का वहाँ के नौजवानों को मौका मिला है, न केवल जवान की हैसियत से बल्कि अधिकारियों की हैसियत से भी। यहाँ भी कुछ गांव हैं, भटई राजा है, बावन नौली है, विजयपुरा है, दोगरा है, बैनी भार है और दुधई ब्लॉक है। ये तमाम वो गांव हैं जिनको आर्मी गांव के नाम से भी हम लोग जानते थे, या आर्मी गांव से भी लोग जानते हैं। तो सोचिए क्या स्थिति है। जो बच्चे